हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 6 का पाठ 13 पढ़ेंगे, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए, टॉपिक का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, तो इसमें हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे और चुंबकों द्वारा कैसे कैसे मनोरंजन हो सकता है ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली ओर बूझो, ऐसे स्थान पर गए जहां कूड़ा कबाड़ा पड़ा होता है जैसे, और बड़े बड़े ढेर पड़े होते हैं, वो आपने देखे होंगे। वहां पर पहली ओर बूझो गए, वहां पर कुछ घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी। कूड़े के ढेर की ओर क्या जा रही थी? एक क्रेन जा रही थी। क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लग गया। अनुमान कीजिए यह क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक कर क्रेन के साथ जाने लगे। देखिए ऐसे, यह गुटका है, यह क्रेन है और इसके आगे ये गुटका लगा हुआ है। अब ये कूड़े के ढेर में इसने जैसे ही ये गुटका गया है, इसके साथ लोहे की चीजें चिपक गई हैं। उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन में अवश्य ही एक चुंबक जुड़ा होगा जो कबाड़ से लोहा चुन रहा था। उन्हें क्योंकि पहेली और बूझों ने चुंबक के बारे में एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिख रखा था कि जो चुंबक होता है वो लोहे की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो उन्हें साथ साथ समझ में आ गया कि कबाड़ में जरूर लोहा पड़ा था और अवश्य ही ये जो चुंबक जुड़ा हुआ था यह चुंबक हो सकता है। ये जो है यह क्या करता है, कबाड़ से लोहा निकाल रहा है, कबाड़ से लोहा चुन रहा है, अलग कर रहा है। तो आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा, इनसे अपना मनोरंजन भी किया होगा, जैसे कि टॉपिक में है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे जो लोहे की स्तों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों पर चिपक जाते हैं? कुछ होल्डर्स जो होते हैं पिन धारकों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। आपने देखा होगा कई बार टेबल पे रखे होते हैं ये जो पिन होल्डर होते हैं, उसमें ऑल पिन चिपके रहती हैं। कुछ पेंसिल बॉक्स होते हैं, उनमें भी चुंबक लगे होते हैं, वो भी उसमें भी चिपकू लगे होते हैं। तो यदि देखिए ये इस व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद कर देते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्स में चुंबक लगे होते हैं। देखिए फ्रिज को जैसे हम बंद करते हैं तो यहाँ चिपक जाती है एकदम, जब खोलते हैं तो बड़ी थोड़ा से झटके के साथ खुलती है। ऐसे ही पेंसिल बॉक्स जो है इनमें भी चुंबक लगी होती है, और ये जो है जो पिन रखने के लिए होता है इसमें भी चुंबक लगी होती है। यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयत्न कीजिए। आपके पास जरूर ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स भी होगा और ये भी होगा, यह ज्यादातर ऑफिस में मिलता है। चुंबक कैसे खोजा गया? अब चुंबक कैसे खोजा गया यह पढ़ते हैं हम। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। यूनान जगह है, उसमें पहले एक गडरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। क्या था? मैग्नस। क्वेश्चन आ जाएगा कि चुंबक की खोज कैसे हुई, तो जो गडरिया था उसका क्या नाम था? मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों को झुंड के पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता है। बकरियों और भेड़ों को पास के पहाड़ों में चराने ले जाता है। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक डंडी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी हुई थी। जो डंडी है, जैसे मान लो यह उसकी छड़ी है, इसके इस वाले सिरे पर, एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी हुई थी, कैप लगी हुई थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में बहुत जोर लगाना पड़ा, और ये जो लोहे की डंडी है, ये जो छड़ी है, ये जो कैप है, कैप छड़ी के ऊपर जो लगी हुई है, यह एक पहाड़ से चिपक जाती है। जब ये खींचता है इसको तो ये पहाड़ से चिपक जाती है। देखिए जैसे ये पहाड़ मान लिया हमने, तो यहां से जब ये डंडी को खींचता है यहां से, तो यह यहां चिपक जाती है। एक चट्टान के ऊपर छड़ी को उठाने में बहुत जोर लगाना पड़ा और वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। देखिए ये खींच रहा है, इससे खींचा नहीं जा रहा। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी। तो ये जो चट्टान थी वह क्या थी? एक चुंबक थी वो,
और इससे गडरिये की जो छड़ी थी, उसकी लोहे की टोपी थी, वह उसे चिपक जाती है। और क्यों चिपक जाती है? क्योंकि जो चट्टान है उसने छड़ी की जो लोहे की टोपी है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तो चुंबक का क्या गुण हुआ कि जो चुंबक है वह लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई और इसी प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडरी के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नस है, मैग्नस जब इस डंडे को खींच रहा था तो बड़ी टाइटली उसको खींचना पड़ रहा था, तो उस पत्थर का नाम क्या रखा गया? मैग्नेटाइट। पत्थर को मैग्नेटाइट कहने लगे। मैग्नेटाइट में लोहा होता है, मैग्नेटाइट में लोहा होता है, मतलब जो चट्टान थी उसमें लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह जो मैग्नेटाइट है मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैग्नेशिया नामक जो स्थान है उस पर यह मैग्नेटाइट सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए चुंबक की डेफिनेशन है, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक ये जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। मतलब जो काफी लोगों ने यह जान लिया था कि जो लोहे के टुकड़े हैं उनको ये जो चट्टानें ये आकर्षित करती हैं, और उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा क्योंकि वो लोहे को अपनी तरफ खींचते हैं। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ और इसी तरह से जो लोहे के टुकड़े हैं उनसे चुंबक बनाया गया। और इन चुंबक को क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक, क्योंकि ये हमने बनाया था। तो दो तरह के चुंबक हो गए, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। जो प्राकृतिक चुंबक है वो तो प्रकृति ने बनाए, अपने आप बने हैं, और जो कृत्रिम चुंबक है वो मनुष्य ने बनाए हैं। तो दो तरह के चुंबक हुए, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक होते हैं, और कृत्रिम चुंबक जो होते हैं वो लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाए गए और इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार और गोलांत चुंबक। चित्र 13.4 में ऐसे कुछ चुंबक दिखाए गए हैं। देखिए ये आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ये चुंबक के प्रकार बताइए, चुंबक कितने प्रकार के पाए जाते हैं या कितने प्रकार के बनाए जाते हैं? छड़ चुंबक, एक नाल चुंबक, बेलनाकार या गोलांत चुंबक। ये है, ये देखिए ये छड़ चुंबक है, ये नाल चुंबक है जो घोड़े की नाल होती है, और ये बेलनाकार चुंबक है। तो देखिए ये चुंबक के विभिन्न आकार के चुंबक दिखाए गए हैं यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 1। प्लास्टिक या कागज का एक प्याला लीजिए, इसे एक स्टैंड पर क्लैंप की सहायता से कस दीजिए। चित्र में दिखाया गया प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए और इसे कागज से ढक दीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई न दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार पर साथ बांधिए। ध्यान रहे धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। क्लैंप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सार के एक पतंग की हवा में रुका रहता है। देखिए ऐसे करना है कि यहाँ पर एक ये है कागज का गिलास जो होता है वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, और इसको ढक देना है। अब यहाँ क्या क्या लेकर आना है? ये जो है क्लैंप है लोहे की बनी हुई, इसको आप इसके नीचे एक धागा लगा दीजिए और आप यहाँ लगाएंगे तो ये इसे चिपक जाएगा। तो क्लैंप को प्याले के आधार के समीप लाइए। क्लैंप बिना किसी सहारे की पतंग की भांति यह हवा में रुका रहता है, ये वाला। तो इससे ये क्यों रुका रहता है? क्योंकि जो इसके अंदर जो चुंबक था, इस गिलास के अंदर जो चुंबक था यहाँ पर, वो इसको आकर्षित करता है, और ये क्योंकि ये लोहे का बना होता है ये इससे चिपक जाता है। तो यहाँ तक हमने ये चुंबक का प्रभाव पढ़ा है। चुंबक का प्रभाव
क्या हुआ कि चुंबक जो है वो लोहे की वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यह चुंबक का गुण है, चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उसे चुंबक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।